तो आइए हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से क्या कहता है, हमें क्या करना है नया साल में। क्योंकि देखो, जो सूर्य कल उगा था वो आज भी उग रहा है ना, और कल भी उगेगा, और ऐसा नहीं लगेगा कुछ चीज नया है। जो फॉग आज हुआ था वो कल भी होगा, ठीक है। अभी मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि कल भी फॉग होगा, ठीक है। और क्या चीज नया है, तो क्या चीज को नया देखें हम। सैलरी हमारी उतनी की उतनी कल बढ़ के नहीं आएगी, ठीक है, और 1 तारीख को केवल मिलता भी नहीं, ठीक है, और ऐसा कुछ महसूस नहीं। तो क्या चीज नई है यार, सब चीज तो वैसी की वैसी है, ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन नहीं, नए साल जो होता है हमारे लिए परमेश्वर जो है एक नए उमंग को लेकर आते हैं, नई चीजों को लेकर आते हैं, है ना। और इस बात को जो है आपको और मुझको समझना है। परमेश्वर का वचन हमें एक हिदायत देता है, एक परमेश्वर का वचन हमें एक प्रतिज्ञा देता है कि नए साल में हमारा जीवन किस तरह से होना चाहिए। फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 12 पद से हम पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 12 पद से, यहाँ पर पेज नंबर 274 में, बड़ी वाली बाइबल में, नए नियम में यहाँ पर लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। सबसे पहली बात तो जो है, इस नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो एक बात को आपको और मुझको समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या किया है, बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जो है पकड़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास मुझे बुलाया है। ये आपके अंदर एक आश्वासन होना बहुत जरूरी है ना। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है, यूहन्ना के सुसमाचार में उसमें कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, है ना। ऐसे कभी हम प्राइड ना करें, हो मैं बहुत अच्छा आदमी था तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अब लोगों में से, मैं जन्म से ऐसा घर का व्यक्ति हूं, है ना, मैं जन्म से जो है मैं पवित्र हूं, द्विज हूं, है ना। हमारे इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं द्विज हूं मैं, मतलब जन्म से ही पवित्र हूं मैं, ठीक है, पवित्र घर में मैं पैदा हुआ हूं, इसलिए प्रभु ने मुझे चुन लिया। नहीं, मैंने प्रभु को जान लिया, नहीं, प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे चुना है। ये आश्वासन आपके और मेरे अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये आश्वासन नहीं होगा आपका जीवन जो है अप्स एंड डाउन चलता रहेगा। क्योंकि जिसको प्रभु ने चुना है ना, जिसको प्रभु ने चुना है, जिसको प्रभु ने बुलाया है, तो प्रभु ही आपके जीवन को जो है चलाएगा, प्रभु ही आपके जीवन को गाइड करेगा, प्रभु ही आपके जीवन को क्या करेगा, उस ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, उस जिस काम के लिए उसने आपको बुलाया है। आप स्वयं से सोचोगे यार ये काम इतना बड़ा है, मैं ऐसा कैसा कर सकता हूं, मेरे पास ना शक्ति है, ना मेरे पास सामर्थ्य है, ना मैं जो है मेरे पास योग्यता है, ना साधन है ना। कई बार साधनों को हम देखते हैं कि मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, साधन नहीं, मैं कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, प्रभु ने जो आपको पकड़ लिया है, प्रभु ने जो आपको बुला लिया है, तो प्रभु ही जीवन में आपके करेगा। बस एक काम करना है, कहता है उसको प्रभु मान के चलना है। प्रभु मान के चलने का मतलब क्या है, लॉर्ड, वो मेरे जीवन का स्वामी है ना। अब क्या होता है, यदि इसको पुराने जीवन से कल्पना करें, पुराने समय से कल्पना करें, जब लोगों के घरों में दास हुआ करते थे, दास और स्वामी, है ना। दास और आज के समय में नहीं है, लेकिन पुराने समय में इस तरह की प्रथा थी। स्वामी होता था और उसके दास होते थे, गुलाम एक प्रकार से कहना चाहिए। और गुलाम जो है क्या करता था, पूरी तरह से स्वामी पे क्या करता था, निर्भर रहता, हर चीज के लिए निर्भर रहता था, है ना। वो उस तरह का काम नहीं होता जो डेली बेसिस में आजकल हम काम करते हैं, नहीं, उस तरह का नहीं होता था। वो पूरी तरह से अपने आप को उसके हाथ में सौंपता था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर जो है एक बुरा स्वामी है जो अपने दासों को रखा है, कंट्रोल कर रहा है और कुछ भी उसके जीवन में जो कुछ करना चाहता है कर रहा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर भला स्वामी है ना, और भला स्वामी का दास कोई भी होना चाहिए। तो प्रभु करके अपने जीवन में उसको जब तक लेते नहीं है, आप सोच, प्रभु करके लेने का मतलब क्या है, प्रभु करके लेने का मतलब है अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसको काम करने देना। कोई ऐसा लाइफ में एरिया नहीं है जहां हम कह सके नहीं नहीं ये एरिया तो प्रभु का नहीं है, ये अपने आप डिसाइड करूंगा, बाकी प्रभु ये इन एरिया में काम करेगा। नहीं, प्रभु सारे एरियाज में काम करेगा यदि आप प्रभु करके रखें, ठीक है। लेकिन क्या करने और आगे, हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं
कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल करके आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखिए 4 पद में भी, 14 पद में भी इस बात को कहता है कि जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, जिस काम के लिए मुझे बुलाया है। तो एक जरूरी चीज है, प्रभु आपके जीवन को ऐसे ही नहीं बुला लिया है ना? प्रभु ने आपको ऐसे ही नहीं रख दिया कि चलो विश्वास करें ठीक है और उसका जीवन में जो कुछ होगा देखा जाएगा। नहीं, प्रभु जब किसी को बुलाता है, जब आप किसी को अपने घर में बुलाते हैं, बाहर के लोगों को काम करने के लिए, तो आपके पास पूरा नक्शा रहता है कि आप कभी ऐसे बोलते हैं कि आपको जो मन कर रहा है काम कर लो, जो मन कर रहा है मैं दे दूंगा, तुम्हारा जो मांगोगे वही दे दूंगा और जो काम करना है कर दो। क्या करते हो आप? एक एक चीज आपके पास रहता है, मैं क्या क्या काम से करूंगा। और कई बार तो लोग जो अपनी घड़ी को भी बढ़ा देते हैं, कम जब टाइम नहीं हुआ, मैं देखा है मैंने, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। 5 नहीं बजे हैं, अभी 4:30 ही हुआ है। पहले आज के समय में सबके पास मोबाइल है, लेकिन पहले नहीं होते थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे अभी टाइम नहीं हुआ, 5 नहीं बजे, ठीक है, करते रहो काम। एक एक काम को, छोटा छोटा काम को, है ना। हम जेंट्स लोग कई बार तो बोलेंगे अच्छा हो गया सब देख लिया एक बार, लेकिन लेडीज लोग होंगी वो पोंछ के देखेंगे, है ना, ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है, या ये चीज यहाँ पे देखो छूट गया है। तो ये सारी चीजें जो है एक पूरी एक ब्लूप्रिंट होता है। किस तरह? तो परमेश्वर के पास भी हमारे जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट है। प्रभु चाहता है, लेकिन क्या होता है कई बार हम जो है हमारा और प्रभु के बीच का जो कार्य है उसमें हम जो है विरोध करना शुरू करते हैं। ये चीज ऐसे में ऐसा होना चाहिए, वो चीज वैसे में वैसे होना चाहिए। कई बार हम विपरीत कदम उठाते हैं, और विपरीत कदम जब उठाएंगे तो कई बार जब क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, है ना। सोचो एक ट्रेन है, वो रेल पे जब तक जा रहे, रेल उसको बोलते हैं जो नीचे पटरी होती है ना, उस पे जब तक जा रहे वो सेफ है। जैसे इधर उधर करेगा क्या होगा वो। तो कई बार हमारा और परमेश्वर के बीच का जो प्लानिंग है उसमें क्लैश भी होता है। परमेश्वर जो जीवन में चाहता है, कई बार हम चाहते हैं ये चीज इस तरह से होना चाहिए, वो चीज इस तरह से होना चाहिए, और कई बार परमेश्वर चाहता है दूसरे तरीके से हो। बहुत जरूरी है आपको मुझको समझना, जब हम प्रभु करके अपने जीवन में उसको ग्रहण किए हैं, है ना। बहुत बार आपको लगेगा जीवन में कि यार ऐसा किया होता, वैसा किया होता तो ज्यादा अच्छा होता, मैं अपने जीवन को ज्यादा सफल बना लेता, या मैं ज्यादा उन्नति करता लोगों की नजरों में। या कई बार लोग हमारे जीवन को देखते हैं, बोलते हैं क्या मिला तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करके, है ना, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं है, ना तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, ना अभी भी दूसरों से पैसा लेके काम चलाते हो, परिवार वालों से लेते हो। ये कईयों की नजरों में जब कई बार कंपेयर होता है, जब देखते हैं कि दूसरे के पास इतना पैसा है, वो घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बड़ा बड़ा घर बना रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं, क्या मिला तुम्हें, है ना। तो इस तरह से मेजरमेंट करते, इस तरह से मापते हैं, है ना। लेकिन नहीं, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तो प्रभु हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता है ना। चाहे दूसरी चीजें नहीं, प्रभु पहली प्राथमिकता। प्रभु जो चाहता है, चाहे उसके लिए मुझे नुकसान भी उठाना पड़े, चाहे लगे ना कि कुछ चीज मुझे मिल रहा है, लेकिन फिर भी जीवन भर जो है उसके पीछे चलते रहना। और फिर हमने क्या पढ़ा, एक काम में करता हूं, क्या करना है हमें इस नए साल में, हमें क्या करना है, क्या चीज नया होगा वही मिलता है। शायद हो सकता है कल जो दुख मना रहा है वो भी वही चीज है, लेकिन क्या चीज नया करने कहता है, पिछली बातों को भूल करके, है ना। क्या करना है, पिछली बातों को भूलना है। जब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते जब पिछली बातों को भूलते नहीं। पता है परमेश्वर ने भूलने की बीमारी दी है ना। और कई बार हमें लगता है यार ये बड़ा बुरा चीज है भूलने की बीमारी। और एक टाइम एक बीमारी भी है, पार्किंसंस बोलते हैं, पार्किंसंस। उसमें क्या होता है, इंसान भूल जाता है, जो खासकर बुजुर्गों को होता है, मतलब 70+ 60+ लोगों को होता है पार्किंसन में, कि एक व्यक्ति भूल जाता है कि क्या चीज किया था, क्या खाया था, क्या पिया था। कई बार बूढ़ों को पूछोगे तो, मतलब आप जाकर पूछो खाना खाया, अभी खाए रहेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं खाया। आपको भी लगेगा 3-4 बज गए, अपने माँ बाप को भी खाना नहीं दिया, है ना।
ठीक है, कई बार बहू का ऐसे ही है कि जो उसको खाना भी नहीं दिया, अभी भूल जाते हैं वो लोग कि अभी खाया कि नहीं खाया, कुछ किया कि नहीं किया, और तुम्हारे बोलेंगे कुछ नहीं किया मेरे लिए, डॉक्टर पास भी लेके जाओगे, उसके बाद वापस नहीं मैं तो डॉक्टर पास गया ही नहीं, मुझे लेके ही नहीं गए। तो इस तरह की चीज है। तो भूलने की बीमारी परमेश्वर ने हमें गिफ्ट के रूप में भी दी है। मैं नहीं बोला सबको पार्किंसंस हो जाए, लेकिन आप याद करो, कल मेरी बेटी मुझे वापस आते समय पूछ रही थी कि मम्मी आपको याद है जब हम हमारे जितने बड़े बड़े थे, देवबंद पे आसपास गुजर रहे थे हम, कि आपको याद है जब हम हमारे जितने बड़े बड़े थे, कि आपको याद है कि आप क्लास में पढ़ते थे, कौन कौन पढ़ते थे, क्या करते थे? बोले याद नहीं है ना। बच्चे याद कर रहे थे कि पिछले साल हम किसके साथ पढ़ते थे और सब नाम भी भूल गए। ये नेचुरल चीज है, हम भूल जाते हैं। सोचिए यदि नहीं भूलते, सारी चीजों को लेके, बैगेज को लेकर के चलते रहते, है ना, पुरानी चीजें भूलते नहीं तो क्या होता अभी हमारे साथ? बचपन से लेकर आज तक जितनी चीजें दुख है, तकलीफ है, या सोचो कि माँ बाप ने जो हमें पकड़ पकड़ खींच खींच के काम करके मारा है, डंडे से कई बार मारा है, आजकल के बच्चों को नहीं होता है सब ना, है ना, लात से मारा है, कई बार हाथ से मारा है, टीचर लोगों ने जो करा है वो हम सब भूल गए, तभी हम जी रहे हैं। सोचो वो एक एक चीजें याद होती तो है आप जी नहीं पाते। जब मानसिक समस्या होती है कि इंसान को क्या होता है, मानसिक समस्या होती है तो सबसे बड़ा चीज होता है वो सारी बातें याद करता है। उनको ही मानसिक बीमारी होती है जो सोचते रहता है ये हुआ वो हुआ, ठीक है। तो भूलने की जो चीज है वो बहुत जरूरी है आपके और मेरे जीवन में।